10 केस लेकर के आओ, नहीं तो नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाओगे। महात्मा कपड़ा लगे हुए, चिटारा खाए हुए, नारायण नाम बोलने वाले घूम रहे थे, लेकिन जब देखा कि 10 जा रहे, 5 जा रहे, पीछे से गाड़ी आ रही है पुलिस की, तुरंत लेकर के गाड़ी में डाल लिया, ले जा करके मेज पर लिटा करके नसबंदी कर। महात्मा छिप गए। किसान की दिशा क्या हो गई? सुबह निकल जाते थे खेत में जाकर के और छिप के बैठ जाते थे। कहा जब खाना का टाइम हुआ तब घर से छोटे बच्चे को कहा कि अब घर पर खाना खा जाओ, गांव में पुलिस नहीं है। समझ रहे हो नौजवानों, ये दिशा तुम्हारे सामने कैसे आज सुनने को मिल रही है। प्रेमी भाई बहनों, अस्पताल में जा रहे हैं बीमारी का इलाज करने के लिए, महिलाओं को घर से उठा लिया और ले जा करके 5 महीने और 6 महीने का बच्चा पेट में पल रहा था और निकाल करके गंदे नालाओं में सांस चलती हुई हम लोगों को दिखाई दिया। ऐसी बड़ी सांस चल रही है। वो लोगों की आत्माओं का नंबर लगा था वो शरीर में आने का, और वो विधान बन गया कि किसी को आने का अधिकार ही नहीं रहा। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने झंडा उठा करके कहा, प्रेमी भाई बहनों, तुम चले जाओ, देश के अंदर बहुत महात्मा है, इन सबसे ये बोल दो कि धर्म पर अब जुल्म हो रहा है। प्रेमी भाई बहनों, आप किस तरह से पढ़ रहे हो कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ कठोर अधम अग्नि, तब तब धर्म सहिता। जब अपराध होता है तब भगवान मनुष्य शरीर में आता है। गीता में कैसे लिखा, यदा यदा धर्मस्य गिरणी निर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मनं संजागं परित्राण साधुनो विनाशाय संस्था विनाशाय। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपने फिर इतिहास को देखा कि कृष्ण के जन्म होने के पहले कंस को आवाज सुनाई क्या दी कि 8वें जन्म से तुम्हारे मारने वाला पैदा होगा। अरे 8वें से नारद जी ने पढ़ा दिया कि अगर 2 चक्र बना करके गिनती करो तो सबके सब 8 कर दिए। मैं ये क्यों आपको बताने जा रहा हूं कि 8 के पहले 7 को मरवा के और 8 को साफ कराना। प्रेमी भाई बहनों, आप कहते अभी नहीं, अभी नहीं, कलयुग जाएगा, अभी सतयुग कैसे आएगा, अभी अवतार कैसे होगा। अरे आप अपनी बुद्धि से जरा सोचिएगा कि 8 के मारने पर कंस के मारने वाला पैदा हो गया और इस भारत भूमि पर 75 और 76 में कितने मारे गए? 8 की तो छोड़ो, 8 लाख कर दो तब भी कम है। जो 5-6 महीने के बच्चों को गर्भ से हटा दिया, नसबंदी करा दी, महात्माओं की नसबंदी, कर्मचारी अधिकारियों की नौकरी से बर्खास्त नसबंदी। देवियों तुझसे ऐसे समय पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। 4 काम रहे थे राजनीतिक
पर जुल्म हो रहा है। ऐसा तो त्रेता में नहीं हुआ, ऐसा द्वापर में नहीं हुआ, और ऐसा हर एक कलयुग में होने जा रहा है। आप लोग हमारा साथ दे दो। तुम्हारे घरों पर जब महात्मा आते हैं, आप उनकी सेवा, हमारी जनता सेवा करती है। अरे महात्माओं, चलो हमारा साथ दे दो। गुरु महाराज ने हमको भेजा है, आवाज उठाओ। कहा गद्दी तुम्हारे बाप की नहीं है, सत्ता को बदल दिया जाएगा, कानून को खत्म कर दो, जिसका जन्म हो रहा उसको आने दो। ये विधान कुदरत का है, उस ईश्वर का है, इसको आप मेटिए मत। जिसने कहा, गुरु महाराज ने कहा, हम लोगों को भेजा याद दिला रहे इसलिए कि आज मुक्ति दिवस है। आप कैसे जय जयकार बोलोगे कि मुक्ति दिवस में बाबा जी ने क्या हाथ किया? कोई देश का महात्मा उठने को तैयार नहीं हुआ, कहने को तैयार नहीं हुआ। आज देख रहे हो, अभी थोड़े दिन के पहले तुम पर अपने अपने डेरा लगे हुए थे। कोई किसी से कमजोर महात्मा अपने को नहीं मान रहा था, लेकिन क्षेत्र में ये सभी मतपत्रांत थे। हम लोगों ने सबसे कहा कि धर्म पर जुल्म हो रहा, मेरा साथ दे दो। गुरु महाराज ने आदेश दिया है, कहने लगे हम तो भगवान के भजन के लिए है, चाहे दसबंदी हो, चाहे गर्भपात हो, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं देखिए और आपके बाबा जी देखें। जब ये कहने के बाद बाबा जी ने स्वयं मंच पर आवाज लगाई, विधान बनाने वाले नहीं रहोगे, ये घोर अन्याय हो रहा है। तब क्या हुआ? ए प्रेमी भाई बहनों, जिनकी तस्वीर आज देख रहे हो, इनको मथुरा आश्रम पर रेलवे स्टेशन के पास से क्या दिखाया कि बाबा जय गुरुदेव रेल का इंजन अपने कंधे पर रखकर आश्रम की तरफ लेकर के भागे जा रहे थे। आप विचार करो, कहीं रेल का इंजन इतना छोटा है जो कंधे पर रख करके और बाबा जी लेकर भाग जाए? ये जुल्म लगाकर और छापा मार के बाबा जी को पकड़ करके 21 महिला हथकड़ी और बेड़ियों के साथ मथुरा से आगरा तिहाड़ जेल क्या शासन करने वाले गए, मिले जाकर और क्या कहा, अरे ये आवाज बंद कर दो। आप चाहो मुख्यमंत्री बन जाओ, आप चाहो हेलीकॉप्टर ले लो, आप जो आप कहो वही मान ली जाएगी, लेकिन ये आवाज लगाना बंद कर दो। गुरु महाराज ने कहा, भारत की बात छोड़ो, दुनिया में मुझे कोई खरीदने वाला नहीं है। मैं इस बात को कह रहे इसी को कहेंगे। तब क्या हुआ कि तिहाड़ के लिए भेजा और क्या कहा, भारत का माना जाना सबसे बड़ा डाकू आपकी तिहाड़ जेल में आ रहा है। अरे जेलर के लिए पहले ही खबर पहुंच गई। जेलर ने फोर्स लगा करके और सामने लगा दिया, कहा गाड़ी से उतरेगा, सबसे बड़ा बदमाश और गुंडा आ रहा है। और जब बाबा जी उतरे तो जेलर ने अपना मत हाथ पैरों में रख दिया, गुरु महाराज के चरणों में रख दिया। हो भारत की सरकार, भारत का विधान, भारत का कानून ऐसे महान पुरुष को और क्या इतना नामी गुंडा बना करके और ऐसी सरकार यहाँ भेज दिया है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, 21 महीना पैरों में और हाथों में हथकड़ी और बेड़ियों के साथ यही तस्वीर जिसको आप देख रहे, किसके ऊपर डाली? एक चौपाई और कही जाती है कि बिना दया के संत कसाई और दया भई तो आफत। ये दया जब आप पर की तो कितनी बड़ी आफत खड़ी हो गई, लेकिन नसबंदी और गिरफ्तार को नाम निशान खत्म करा दिया। किसने? बाबा जय गुरुदेव। तुम्हारा जन्म ही होने वाला नहीं था। आज तुम शंका में घूम रहे कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का कैसे हो सकता है। आज आपको यही होश नहीं
ही क्षण से पैदा हुए, उनकी ही दया से आपको मनुष्य शरीर मिला, आबादी बढ़ती चली जाए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा था कि भारत की आबादी जितनी है उससे और क्या गुनी हो जाए, लेकिन फिर भी वो ऊपर से भेज रहा है सबके साथ में प्रारब्ध आ रहा है। खाने की, पीने की, रहने की कोई कमी नहीं पड़ेगी। अब आप बताइए, जब 21 महीने के बाद जेल से छुटकारा हुआ, यही दिन था 23 तारीख, कारागार से गुरु महाराज, अरे महापुरुष कारागार में नहीं थे, लेकिन हमारा आपका बंधन छुटाने के लिए, मुक्त कराने के लिए ये 23 तारीख का जो दिवस है, इसको मुक्ति दिवस करके कहा कि ये भारत ही नहीं, विश्व के लोग इसको मुक्ति दिवस को बड़ा ऐतिहासिक फंक्शन, बड़ा ही तीज त्योहार वाला काम करेंगे। इसलिए आप आज देख रहे मुक्ति दिवस हर जगह मनाया जा रहा है और आगे प्रति बरस आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ये कोई साधारण इंसान का काम नहीं है। गुरु महाराज ने बता दिया था उसी बात, भारत में एक महान शक्ति का जन्म हो चुका है। उस वक्त उन्होंने उम्र भी बता दी थी, जब 11 वर्ष की उम्र थी, उसी वक्त कहा था कि ऐसा महाबली शासक का जन्म हो चुका है जो भारत ही नहीं विश्व की कमान को संभालेगा। आप कहते हो कि अभी अवतार कहाँ हो गया है, अभी अवतार लोग लिख रहे हैं कि फला जगह लिखा है तब होगा। मैं आपको बताए दे रहा हूँ, आज आप लिख लीजिए और लिख करके पर्ची अपने बक्से में डाल दीजिए कि भारत ही नहीं विश्व की कमान संभालने के लिए आप तस्वीर में उधर देखिए, जहां महाराज जी का नाम लिखा हुआ, पंकज महाराज करके लिखा है। आप भूल मत जाना, आप इस निमंत्रण को स्वीकार करके चलना कि ऐसा महाबली शासक अध्यात्मवाद का जो गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया था, वो आपके सामने ही सत्संग भी है। उनके सत्संग के लिए, उनके कार्य सहयोग के लिए, उनकी सेवा के लिए आप अपना संख्या का विषय खत्म करके और काम करने के लिए ये सोच लो कि अभी समय हमको जो मिला है आगे ये नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु बनने के लिए, प्रेमी भाई बहनों, गुरु बनना कोई साधारण चीज नहीं है। सत्संग की तरफ आप ध्यान देते हो कि हमको कहीं चले जाए सत्संग मिल जाएगा। अरे किसी का सत्संग हो सुनो, आप सोचते हो सुन लीजिए सत्संग है सबका। अरे भाई, इतिहास की चर्चा सुनाने के लिए आपको कोई आ जाए, आपके पास बड़े बड़े विद्वान आएंगे, आपके पास ऐसे ऐसे सत्संग देने वाले होंगे जो आप ये कहोगे कि मैंने बाबा जय गुरुदेव के वक्ताओं का और मैं महाराज जी का और स्वामी जी का भी सुना, लेकिन वहां चैनल पर आप देखते हो अपने को बड़े बड़े विद्वान साबित करते हैं और सुना रहे हैं। अरे मैं आपके बीच एक दृष्टांत आ गया, उसको बताऊंगा। प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब सबसे पहले आए थे। संतों की शुरुआत कबीर साहब से हुई थी और कबीर साहब को भी कोई ये नहीं जानता था कि ये बहुत बड़े महान संत हैं। अरे साधु की चर्चा में वो भी आ रहे थे, लेकिन एक महिला ने जो लगभग 50 साल से ऊपर थी, उसने कबीर साहब से नाम मान ले लिया। उसके एक बेटा था, उसने अपने बेटा का नाम सरबजीत रखा। धीरे 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 सरबजीत बड़ा होता गया और ऐसी लौ बढ़ गई कि वो विद्वानों के पास आता जाता रहा। इतनी लौ बढ़ गई उसको कि कोई ग्रंथ रामायण गीता या कोई सुसागर या कोई भी उसने ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं जोड़ा जिसका अध्ययन न किया। कहने का मतलब 1 लाख श्लोक पूरा का पूरा है जो याद कर लिया।
इतना मन बढ़ता चला गया कि धीरे धीरे जहां सुना कि फलाने गांव में एक विद्वान है, अच्छा बोलने वाला है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, भगवान का पूरा भेद जानता है, सरबजीत ने कोई बाहर नहीं सकते, बैल की सवारी, इधर भी पोथी और इधर भी झोले बना करके दोनों तरफ टांग लिए, किताबों को टांग लिया और टांग करके वहीं पहुंच गए विद्वान के पास। आप उसमें चर्चा कैसे सहजो लिख रहे इसके लिए, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख बात विवाद, साधु सुखी सहजो वही, लागी स्वर्ण समा। अरे न तो विद्या के पढ़ने से सुख होगा, न बात विवाद से सुख होगा। जब तक स्वर्ण में समाधि नहीं लगेगी तब तक सुख होने वाला नहीं। लेकिन सरबजीत को सुन की चर्चा भूले हुए थे, अपने पर बहुत बड़ा अहंकार था कि मेरे बराबर कोई विद्वान ही नहीं है। तो जहां जिसने न बात मानी, अरे वकील कैसी लव निकाल करके किताब सामने रख दी, देखो ये लिखा। धीरे 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 इस दुनिया में उन्होंने जहां तक पसार गया तहां तक देखा, विद्वान सुना, लेकिन कोई छोड़ा नहीं और बैठ रात करके सबको हराती चली गई। उनकी माता जी ने नामदान कबीर साहब से लिया था। एक दिन अपनी माँ से कहने लगे, अरे माता जी, आपने नाम हमारा सरबजीत रखा है, क्या आपको अनुभव था, आपको क्या जानकारी थी? आपका बेटा ये आज इस दुनिया में सरबजीत ही हो गया है। कोई विद्वान सामने टकराने वाला नहीं है। माता सुमिरन भजन ध्यान करने वाली थी, उसको पूरा ज्ञान था, उस पर कबीर साहब की दया पूरी उतर चुकी थी। वो जान रही थी कि किताबों के ज्ञान से हमारा बेटा सरबजीत हो गया है। कहा, अरे बेटा तुम चले जाओ, हमारे गुरु महाराज हैं, वो कबीर नाम उनका है, उनको और हराओ, हम तुमको मान लेंगे कि तुम सरबजीत पूरे हो। उन्होंने अपने पैर पर दर किताबें टांग कर और लेकर के चल दिया। सरबजीत कबीर की नगरी में पहुंचे जा रहे थे। बेटी दरवाजे पर खड़ी थी। चलते चलाते लोगों ने कहा, आगे मकान है, आगे मकान है। वही पहुंच गए, बेटी को पूछने लगे, कबीर का घर कहाँ है बेटी? बेटी ने उत्तर दिया, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलसिली गए, सरबजीत पूछत खड़े, पोथी लादे। जैसे सुना, सरबजीत का होश तो उड़ गया। कहने लगे, लड़की का जवाब में कबीर का यहाँ घर नहीं है, यहाँ घर नहीं है। और भी देखो, सारा आपको बताए, महात्माओं के साधु सोए सराय में, डरे भरे फल खाए, श्रोता का पानी पिए, गिरही द्वार न। अरे महात्मा कहां सोता है? रास्ते में सो रहा, सराय में सो रहा, डरे भरे फल खाए। अरे कैसे फल को जिसमें गांव में, समाज में, घर में कोई नहीं मानता है, न वो सरपंच है, न वो नेता है, न वो अधिकारी है, वो बेचारा कुछ नहीं है। और उन्हें आकर के अपनी शर्म में बुला करके इनाम दान दे दिया। डरे भरे फल कोई नहीं मानता। माना पहले कोई अधिकारी आया, कोई मंत्री मिनिस्टर आया, अरे उन्होंने जैसे ही डमरू बजाया, जय गुरुदेव नाम का रूका है, हे प्रेमी भाई बहनों, 1 करोड़ लोगों को ये बोरा पहना दिया, 1 करोड़ को ये महात्मा। तो सरबजीत जब कबीर साहब से मिलने को गए और कबीर मिल गए, बातचीत होने लगी। कहा, मैं आपके पास आया हूं, माता जी ने भेजा है, मैंने कोई विद्वान छोड़ा नहीं है, कोई विद्वान नहीं छोड़ा है। आप देख लीजिए, हमसे बातचीत कर लीजिए, और आप हार जाओ या हम जीत जाए, आप जीत जाओ हम हार जाए, वैसा निर्णय हमारा आपका हो जाए, आखिर आपसे ही है। कबीर साहब कहने लगे,
आप चाहते क्या हो? कहने लगे हम ये चाहते हैं कि हार जीत का निर्णय हो जाए। आज भारत का दुनिया में कोई मेरे सामने विद्वान नहीं है, केवल आपके लिए इशारा किया माता जी ने। कहने लगे कबीर साहब हम आपसे हार गए, हम बहस नहीं करेंगे, आप विद्वान हो, जब सबको हरा दिया है तो हम आपके लिए कुछ नहीं। सरबजीत को खुशी हो गई। कहने लगे ए प्रेमी भाई बहनों ध्यान से सुनना। क्या कहने लगे? कहा आप लिख लीजिए। कबीर साहब से कहा आप लिखिए कि हमारी हार है और सरबजीत की जीत है। कबीर साहब कहने लगे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं, आप ही लिख लो। अब तो मन में और खुशी हो गई कि बिना पढ़े लिखे के पास भेज दिया, ये कुछ जानते ही नहीं है। सरबजीत ने कलम निकाल करके लिखना शुरू कर दिया और कबीर साहब बोलने लगे। कहा सरबजीत के सामने हमारी हार है और सरबजीत विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान है और उनकी जीत है। लिख करके कागज अपने झोले में डाल करके और सरबजीत वापस लौट के घर चले गया। आए अपनी मां को दिखाया खोल करके, अरे मां तुमने कहा भेज दिया था? कहा कुछ नहीं जानने वाले, न पढ़े न लिखे, कुछ नहीं। अरे और विद्वानों ने बहुत बहस की, 1 घंटा 2 घंटा कहीं तो 2-2 दिन बीत गए, लेकिन तुम्हारे गुरु कबीर से तो चर्चा नहीं हो पाई, हार मान गए। कहा लिखित किया है? कहा लिखे। कहा दिखाओ निकाल के। दिखाया निकाल के। तो क्या लिखा लिख रहा है? सरबजीत कबीर के एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके और सरबजीत की हार और कबीर की जीत। जब देखा कहने लगे माता जी खुशी के मारे उल्टा लिख गया। हम खुशी में थे और उल्टा लिख गया। कहा कि चले जाओ, फिर जाओ, फिर लौट के चल दिया और कहने लगे कि उल्टा लिख गया था कबीर साहब, अब की बात फिर बोल दो, हम फिर लिख रहे। कहा लिखो। उन्होंने फिर बोल दिया कबीर की हार और सरबजीत की जीत और 2 घंटे लेकर के 3 बार, जैसे आपको कहीं गड्डी 500 रुपए की मिले तो 3 बार चेक करते हो भूल गए हो कि पूरी हो जाए। 3 बार पढ़ के चेक किया। कहने लगे अब की तो बिल्कुल फिट है, अब की तो लिख लिया सही है। जब लेकर के आए घर मां के सामने, कहा मां अब की नहीं क्यों गए? कहा नहीं क्यों कर, फिर पढ़ के सुनाओ। जब फट पढ़ के सुनाने लगे तो क्या लिख रहे कि कबीर के सामने सरबजीत की हार और एक भी उत्तर नहीं दे पाए। और जब पूरा पढ़ के सुनाए तो कहने लगे मां ये क्या, अब ये क्या, ये मुझे बताओ। तब माता ने क्या कहा? अरे सरबजीत तुम तो कहे किताब का लेखा और संत कहे आंखन को। अरे कबीर कहने लगे सरबजीत पूरा जीवन तुमने बिता दिया, इतनी मेहनत अगर तुम इसमें कर देते तो वो दिव्य आंख खुल जाता। अरे विश्व की बात तो छोड़ दो, मंदिरों की खबर करने लगते। तुमने ये क्या ज्ञान सीखा है? वही पोथी निकाल करके और सबको फेंक दिया और कहने लगे मुझे भी ले चलो, अब कबीर साहब से नाम दिलवाओ। ए प्रेमी भाई बहनों, मैं आपको भड़काने नहीं आया हूँ, मैं वो सजेशन आपको देने आया हूँ कि आपका पूरा जीवन, आपकी आगे वाली पीढ़ी का पूरा जीवन, उसके आगे आने वाली पीढ़ी का पूरा जीवन और पीछे चले जाओ 7 पीढ़ियों का पूरा जीवन चला गया, आपको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। मेरा आंखों देखा है। जब अभी मैं राजस्थान में गया था वोट के लिए पिछली बरस में, आप भी गए होंगे, बहुत लोग आते जाते जयपुर की तरफ जब आप जाओ आपको 200 किलोमीटर पहले से दुकानें लगी मिल जाती हैं। वो दुधिया था मशीनों से, बम के गोलों से टूट करके अब दुकानों पर आया है और वहां मशीनें लगी हुई है, कारीगर लगे हुए हैं। ए प्रेमी भाई बहनों, बेहतर शंकर जी बना दिए, बेहतर हनुमान जी बना दिए, बेहतर रामकृष्ण बना दिए,
तत्काल मिले। आपकी जेब में पैसा 10,000 की मिल जाए, 20,000 की मिले, 1 लाख की मिले, 10 लाख की मिले, अरे आपके पास पैसा जैसा आपने खरीद लिया। कभी आपने प्रेमी भाई बहनों, कभी आपने ये विचार किया कि ये मनुष्य शरीर 5 तत्व का है, पशु 4 तत्व के हैं, पक्षी 3 तत्व के हैं, कीट पतंगा 2 तत्व के, और ये पहाड़ जो मिट्टी पहाड़ जो ऊपर खड़े हुए ये 1 तत्व का। तुम्हारे अंदर कितने तत्व है? अरे बोलो। और तुमने मत्था कहां लगाया? अरे कोई वैसी बात नहीं, बड़ी मोटी बात है, समझने की जरूरत है। अब किताबों का अध्ययन कर सकते हैं, आप व्यास भी बन जाते, आप शास्त्री बन जाएंगे, आप विद्वान बन जाएंगे। अरे उन्होंने किताबों को पढ़ा है, वही तो आपके बेटियां और आप सब पढ़ सकते हैं। और जब सब पढ़ते हो तो महात्माओं की धर्म ग्रंथों को उठा के देखो, जो 5 तत्व का इंसान और 1 तत्व से अपना मत्था पूरे जीवन भर लगाए रहेगा। तो आपने रामायण को माना सही है, सही ग्रंथ है। उसमें क्या लिखा है कि जाको जमै सत्य सलेहू सो तय मिले न कछु संग। अरे मरते समय तक तुम्हारा ध्यान कहाँ गया? उसी पर निशाना लगा हुआ। अरे प्रेमी भाई बहनों, उस 1 तत्व में मनुष्य नहीं जा सकता है। जब 1 तत्व में मनुष्य नहीं जा सकता है तो 17 तत्व में रहने वाला लिंग लोक में देवता शंकर जी कैसे 1 तत्व में चले जाएंगे? अरे विष्णु भगवान कैसे चले जाएंगे? अरे 9 तत्व में रहने वाले ईश्वर, जिनको हिंदू ईश्वर कहते, मुसलमान खुदा कहते, वो कैसे 1 तत्व में चले जाएंगे? इतना बड़ा भूला लगा हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, क्यों अपने जीवन का खाता पूरा कर रहे हो? आप भक्ति का नाम पूरा क्यों कर रहे हो? आप भक्ति वो करिए जो सब महात्माओं ने क्या लिखा है कि जीवित समझो, जीवित पूजो, जीवित स्वर्ग निवासा, और मुए मुक्त की आस न करना झूठा दे। प्रेमी भाई बहनों, ऐसा काम करो जिसमें आपके देखने का काम पूरा हो जाए। अरे दुर्भक्ति करो तो ऐसे करो जैसे साफ करके आपके इतिहासों में बताया जा रहा है कि गुरु को ऐसा होना चाहिए। देखो कैसे महात्माओं ने वर्णन किया है। गुरु महाराज ने भी बताया है कि गुरु वही जो शब्द सुनेई, शब्द बिना दूसर नहीं, शब्द कमावे श्लोक और पूरा, ओम चरणन की हजा धूरा। अरे शब्द की कमाई करने वाला भेषधारी गुरु नहीं है, गुरु नाम कपड़ा रंगने वाला का नहीं है, दाढ़ी मूछ का नहीं है। ज्ञान को गुरु कहा गया। अरे ज्ञान का सागर वो है जो जीते जी देखने वाला हो। प्रेमी भाई बहनों, उसने विधान बनाया सज्जो किसी धरती पर अपने समय भर रहता है और सज्जो की उम्र 17,28,000 वर्ष रहने वाली है। अरे उस सज्जो में इसी मनुष्य शरीर को 1 लाख वर्ष रहना पड़ता है। उस वक्त सज्जो की तपस्या, सज्जो की साधना, सज्जो की पूजा, सज्जो का त्याग, सज्जो की सेवा, सज्जो का भाव क्या था? प्रेमी भाई बहनों, साफ आपके ग्रंथ बता रहे, आप पढ़े लिखे हो कि सज्जो समयोगी विज्ञानी कार्य भक्त करे भक्तानी। कोई सज्जो में ऐसा विधान नहीं था, सबको योग साधना मालूम थे। यहाँ अपना मनुष्य शरीर का जीवन पूरा 1 लाख वर्ष का कम भी हो गया। बिताने के बाद हड्डियों में प्राण रहते थे। ये आपके शरीर में खून रहे चाहे न रहे, अगर हड्डी भी बनी हुई है तब भी प्राण निकलने वाला नहीं था। ये विधान सज्जों का था। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर आप सज्जों का आज नाम जाप करने लगो तो आपको उम्र कितनी मिली है? 100 वर्ष की। और 100 वर्ष में हड्डियों में कहीं प्राण रह सकता है? ये विधान सज्जों का है। और सज्जों के विधान को आज पूजा को आप लागू करो, योग उसके करो, तो बिना गुरु के आपकी कामयाबी नहीं है।
का गुरु जब मिलेगा तब साधना योग की बनेगी। ये विधान सत्य है। प्रेमी भाई बहनों, वो त्रेता जब लगा तो त्रेता की उम्र आपको मालूम होना चाहिए 12,96,000 वर्ष उस युग की उम्र थी और इसी मनुष्य शरीर की उम्र 10,000 वर्ष की थी। 10,000 वर्ष की पूजा क्या थी? त्रेता विविध यज्ञ नर करई और प्रभु समर्थ कर्म सब करई। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये यहाँ पर दोनों आंखों के मध्य में जहाँ जीवात्मा हमारी आपकी बैठी हुई है, इस जीवात्मा के पीछे एक कैमरा लगा हुआ है बहुत छोटा सा। उसी कैमरे में कर्मों का विधान अच्छे और बुरे का भरा हुआ है। इन कर्मों के बोझे को उतारने के लिए ये हमारे आपके मनुष्य जीवन में ही केवल विधान है कि आप ऐसे कर्म करिए जिससे कि कैमरे के कर्जे को अदा कर दो, ऐसे गुरु के पास चले जाओ, ऐसा महात्मा आपको मिल जाए, कोई केवल कर सकता है। तो त्रेता का विधान था कि यज्ञों के द्वारा, उस वक्त कलयुग नहीं था, कोई महात्मा आए हुए नहीं थे, तो विधान उस वाले का बनाया हुआ था कि जितनी यज्ञ करोगे उन यज्ञों का फल यहाँ कैमरे के कर्जे को धीरे धीरे खत्म करता चला जाएगा। एक प्रेमी भाई बहनों, ये त्रेता का यज्ञ करने का विधान था, कलयुग में यज्ञ का विधान नहीं है। उसके बाद द्वापर जब लगा तो द्वापर युग की उम्र 8,64,000 वर्ष थी और इसी मनुष्य शरीर जो आपको ये मिला है इसकी उम्र 1,000 वर्ष। और इसके कैसे लिखा? द्वापर करे रघुपत पूजा भाव न करे मुखाव न दूजा। द्वापर में जो आज आप कर रहे हो मूर्त की पूजा है प्रेमी भाई बहनों, ये द्वापर का विधान था। द्वापर युग की उम्र कितनी? और फिर तुम्हारी उम्र 1,000 वर्ष। आज आप कलयुग में 100 वर्ष से भी कम पर बैठे हुए हो। आज मूर्त पूजा आपको कलयुग में नहीं बताई है। मूर्त पूजा आपने देखा महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने जब ज्ञान विद्या को पाठ विद्या को सिखाया था, एकलव्य को उन्होंने अपने से निकाल दिया था, मूर्त बना करके पूरी विद्या का ज्ञान हो गया था। ये द्वापर का विधान था, आज का विधान नहीं है कि आप चले जाओ मूर्त खरीद करके पूरा जीवन बिता दो। अरे कलयुग का विधान 4,32,000 वर्ष की उम्र है और 100 वर्ष की मनुष्य की उम्र है। तभी तो लिखा कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नरोत्तर है। कलयुग को आपने नहीं देखा, केवल नाम का आधार बताया गया है, लेकिन नाम का आधार आप ढूंढने के लिए क्या कहते हो? अरे नाम तो मुझे मालूम है, राम भी मालूम है, कृष्ण भी मालूम है, हनुमान भी मालूम है, तमाम नाम दुनिया के शंकर मालूम है, नामों की कमी नहीं। आप लोग कहते कलयुग में नाम के लिए ही तो बताया गया है, लेकिन वही रामायण आपकी क्या कह रही कि कलयुग